मदीना मुनव्वरा के मज़ाफ़ात में एक जामिया मस्जिद के खतीब की एक खूबसूरत बेटी थी जो जामिया में पढ़ती थी। एक दिन वो जामिया से वापस घर आई। गाड़ी से उतरते वक्त एक लड़के ने उसका चेहरा देख लिया। लड़की बहुत हसीना और जमीला थी। लड़के को पसंद आई। उसने पता किया, लड़की खतीब साहब की बेटी थी। लड़के ने उसी दिन से सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने का एहतमाम शुरू किया। अजान सुनते ही वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाता। नमाज तक तिलावत कुरान में मशगूल रहता था। 6-7 महीने तक वो इसी मामूलात का पाबंद रहा। उसके बाद उसने वालिद से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। वालिद ने कहा, ठीक है, देख लेंगे मुनासिब रिश्ता। उसने कहा, लड़की मैंने देख ली है। वालिद के पूछने पर उसने खतीब साहब की बेटी के बारे में बताया। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इमाम साहब से मिलते हैं। अमायदीन मोहल्ला के साथ इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने लड़के के बारे में पूछा। उन्होंने उसी लड़के की तरफ इशारा किया। खतीब ने लड़के की दीनदारी को देखकर रिश्ता लड़की से मशवरा करने और रजामंदी जाहिर करने पर कबूल किया। चुनाचे रिश्ता तय हुआ। 6-7 माह बाद शादी हुई। शादी के कुछ अरसा बाद लड़के ने नमाज पढ़ने में सुस्ती शुरू की। 1-2 माह बाद लड़के ने दाढ़ी काट दी। घर आने पर लड़की ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। उसने कहा कि ये नमाजें तो मैं तुम्हें हासिल करने के लिए पढ़ रहा था, अब मकसद हासिल हो चुका है, अब क्या जरूरत है। लड़की ये सुनकर बहुत अफसुर्दा हुई और जाकर वालिद साहब से कहा, इस बेदीन के साथ एक दिन नहीं रहना चाहती। ये मामला महकमा अदल तक पहुंच गया। काजी ने दोनों में तफरीक का फैसला किया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन लड़की को दोबारा न पा सका। लड़के ने एक जादूगर से मदद हासिल करने का फैसला किया। जादूगर ने बड़ी रकम अदा करने का मुतालबा किया। लड़के ने सारे पैसे पेशगी अदा किए। कुछ दिन गुजरने के बाद जादूगर ने मजीद पैसों का मुतालबा किया। लड़के ने फिलफौर वो भी अदा किए और कहा कि पैसों की फिक्र न करे। 1 माह के बाद जादूगर ने लड़के को बताया, आ जाओ, अपने पैसे ले जाओ, तुम्हारा काम किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। जब वो लड़का जादूगर के कमरे में पहुंचा तो जादूगर एक बड़ा चाकू हाथ में लिए खड़ा है। लड़के ने हैरत ज़दा अंदाज में पूछा, ये क्या कर रहे हो? जादूगर ने कहा, मुझे कत्ल कर दो वरना 2 कत्ल कर दिए जाएंगे। लड़के ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, लिहाजा मेरे पैसे दे दो। उसने पैसे दे दिए। लड़का पैसे लेकर भागने लगा। पुलिस ने लड़के को परेशान हालत में भागते हुए देखकर गिरफ्तार कर लिया। पैसे जब्त कर लिए। लड़के के तवस्सुत से पुलिस जादूगर तक पहुंच गई। जादूगर ने पुलिस को कहा, मार डालो, मैं मरने वाला हूँ, मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। पुलिस वाले दोनों को काजी के पास ले गए। काजी को जादूगर ने पूरी कहानी सुनाई कि हम इस्तिमदाद बिश्शयातीन के जरिए जादू का अमल करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस लड़की पर जब मैंने ये अमल किया और शैतानों से मदद हासिल करने की कोशिश की तो इस घर की हिफाजत पर फरिश्ते मामूर थे। फिर मैंने दूसरा अमल किया, तब भी फरिश्ते मामूर थे, लेकिन पहले थे तादाद में ज्यादा। उसके बाद मैंने रईस शयातीन से मदद लेने की कोशिश की। इस बार जब वो घर के पास गए तो वहाँ फरिश्ते खड़े थे। उस दिन के बाद से अब मुझे वो शैतानी गिरोह मारने पर तुले हैं। काजी हैरान हुआ। उसने खतीब साहब को बुलाया। जब इमाम साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने पूछा, क्या अमल करते हो कि फरिश्ते आपके घर की हिफाजत पर मामूर हैं? उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि उसको पता भी नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। जब उन्होंने इमाम साहब को पूरी कहानी सुनाई तो खतीब साहब ने कहा कि हमारे घर में सुबह रोजाना सूरह बकरा की तिलावत होती है और जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उस पर जिन्नात और शयातीन असर नहीं होते। नेक खानदान की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ऐसे इंतजाम फरमाता है।